If he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make us ceasefire and that we did not lose any planes. अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी का यह भाषण लोकसभा में दिए गए उनके सारे भाषणों में श्रेष्ठ रहा। वैसे विपक्ष के कई और नेताओं के भाषण की चर्चा हुई, तारीफ हुई, लेकिन राहुल गांधी ने एक अलग ही एंगल से सरकार को घेरने की कोशिश की। गोदी मीडिया का दौर नहीं होता तो राहुल की कई बातों को लेकर हेडलाइन बन गई होती। सिर्फ इसलिए नहीं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे दी है कि अगर इंदिरा गांधी की हिम्मत का आधा भी 50% भी प्रधानमंत्री मोदी में है तो इसी सदन में, लोकसभा में सबके सामने कह दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि सीज फायर में उनकी भूमिका थी। नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बोल दें। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से राजनाथ सिंह के बयान से लेकर विदेश मंत्री के बयान को घेरा, सवाल खड़े किए, उससे उनका भाषण विपक्ष के खेमे के तमाम नेताओं से आगे निकलता हुआ लगा। The goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make us ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. Yes. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर। सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर, अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर। आपका समय, अभी तो मैं सेट हो रहा हूं। समय आपका कम, अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद कई सदस्यों ने उनके जवाब को मजबूती से घेरा और लगा कि राहुल के पास अब कहने के लिए क्या नया बचा होगा। लेकिन राहुल गांधी ने अपने भाषण को एकदम से अलग रूप दे दिया। राहुल ने अपनी बात की शुरुआत 2 बातों से की, 2 शब्दों से की। कहा कि किसी भी युद्ध में 2 शब्दों की जरूरत होती है, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की और दूसरा सेना को खुली छूट देने की। अंग्रेजी में राहुल ने पॉलिटिकल विल और फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन का इस्तेमाल किया और अपने भाषण से सरकार को घेर लिया कि उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति वैसी नहीं थी जैसा वह जताना चाहती है। राहुल ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और बड़ी हो सकती थी अगर सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति होती। 2 शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा
फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी, और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग with its aircraft carriers, hundreds of aircraft, political will. The Prime Minister of India says, we don't care. Come. But हमारा जो काम है हम उसे पूरा करेंगे। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए आप लीजिए, क्योंकि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मैनूवर आपका होना चाहिए। 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर किए, एक नया देश बना। सर, लेट अस नाउ मूव टू ऑपरेशन सिंदूर। यस्टरडे आई वॉच्ड, राजनाथ सिंह जी का भाषण में सुन रहा था, एंड आई लिसन क्वाइट केयरफुली when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindoor began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindoor lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के ही भाषण से अपने भाषण का बड़ा आधार बना लिया। हमने राजनाथ सिंह के भाषण पर वीडियो बनाया है। हमने एक बार फिर से राजनाथ सिंह के भाषण को जाकर सुना और देखने की कोशिश की कि क्या उन्होंने ऐसा कहा जैसा राहुल कह रहे हैं। 22 मिनट के ऑपरेशन के बाद ही भारत ने क्या वाकई पाकिस्तान को बता दिया कि हमारा इरादा सैनिक ठिकानों पर हमला करने का नहीं है। पहले वो सुनते हैं, यह सुनना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि भारत क्या चाहता था। जो जनता उम्मीद कर रही थी, दरअसल भारत वो चाहता ही नहीं था। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय डीजीएमओ ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया
कि ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। 22 मिनट के ऑपरेशन के बाद भारत ने पाकिस्तान को क्यों बताया कि भारत का हमला टकराव बढ़ाने वाला नहीं है? आप हमला भी कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि हम इस टकराव को नहीं बढ़ाना चाहते, आगे नहीं ले जाना चाहते। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में ठीक ऐसा ही कहा है। राहुल गांधी की नजर इस पे पड़ गई और उन्होंने सवाल उठा दिया कि अगर 22 मिनट के भीतर पाकिस्तान को यह बताया जाएगा तो इसका मतलब है कि इस ऑपरेशन को लेकर पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति शुरू से नहीं थी। The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. Now there is a second very important thing that Rajnath Singh ji said. Maybe he didn't mean to say this. He also said that he told the Pakistanis that we are not going to hit any of your military infrastructure. Now this is a very interesting fact because, and I want you to listen carefully to this, I said freedom of maneuver, meaning freedom to the Air Force. Now listen to this quote very carefully. Captain Shiv Kumar, Defense Attaché Indonesia, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And that happened only because, of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning you went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. सीज फायर क्यों हुआ? अगर भारत ने बढ़त बना ली थी तब क्यों हुआ? इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। लेकिन राहुल के सवाल ने सरकार के 3 मंत्रियों के जवाब को फिर से संदेह के घेरे में ला दिया और बता दिया कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के 22 मिनट बाद ही पाकिस्तान से कह दिया था इसे हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसके बाद राहुल गांधी ने भारतीय सेनाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान, भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह और कैप्टन शिव कुमार के बयानों को सामने लाते हुए दिखाया कि पॉलिटिकल विल नहीं होने के कारण ही भारत को बड़ा नुकसान हो गया और लड़ाकू विमान गिरे। जिस सवाल को राजनाथ सिंह ने पेंसिल बताकर चलता कर दिया, छोटा करने की कोशिश की, राहुल गांधी ने भारतीय सेना के ही वरिष्ठ अधिकारियों की बात का सहारा लेकर विमानों के गिरने की जो बातें हैं जो छिपाई जा रही थी
उसे सबके सामने ला दिया। अनिल चौहान जी कहते हैं, what was important was not the jet being down, but why they were being down. मतलब वो कह रहे हैं कि सवाल